संगीत स्लो प्रोसेस नहीं है। हम जिसको स्लो प्रोसेस कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली में अनलिमिटेड प्रोसेस है। किस चीज का? लर्निंग का। फिर से बता रहा हूं, संगीत की जो जर्नी है वो बिल्कुल स्लो नहीं है, पर जो सीखने की जो जर्नी है वो स्लो नहीं है, वो अनलिमिटेड है। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास में कोई व्यक्ति सीखने आया तो सबसे पहले मैं उसकी एज पता करता हूं, और अगर वो बोल रहा है कि मेरी उम्र 29 ईयर्स है, और अगर मैं उसको बोलूं कि नहीं सर, अगर आपको अभी तो 10 साल तो सर सीखना ही पड़ेगा, मतलब आप सब कुछ छोड़ दो, कमरे के अंदर बंद हो जाओ, दिन भर रियाज करो, या आप अपना जॉब भी करते रहो और सुबह शाम रियाज करते रहो। वो मेरे से मेरा सब कुछ, मेरा प्रोफाइल देख के या सब कुछ करके ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे से 3 महीना सीख लेगा, चौथे महीने वो नहीं सीखेगा और छोड़ देगा। तो वो सोचे, क्योंकि ना इंसान को हर टाइम पे आकाश रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत होती है, कि कोई व्यक्ति आए उसकी पीठ थपथपाए कि वाह तुमने क्या बढ़िया किया है। हर व्यक्ति को बीच बीच में अवार्ड्स की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी कोई कंपनी में किसी की जॉब लग जाती है चपरासी की पोस्ट में, प्यून की पोस्ट में, लेकिन कंपनी उसको भी कभी बीच बीच में आके अवार्ड देती रहती है कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, इससे उसका मन भी लगा रहता है। लेकिन अगर मैं किसी 27 साल के लड़के को, 29 ईयर्स के किसी भी लड़के या लड़की को ये बोलूं कि अभी तो आप बहुत बेसुरा गा रहे हो, अभी आपको पूरे 10 साल सीखना पड़ेगा, वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रोफाइल देख के मेरे से 3 महीना सीख लेगा, चौथे महीने नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा तो 10 साल तो बहुत लंबा टाइम है, तब तक तो पता नहीं मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, या मतलब मैं तो 38, 39, 40 का हो चुकी होंगी, तब तक क्या मैं सीखते रहूं? तो उसको जो उसकी जो जर्नी है ना, जो सीखने की, जो अनलिमिटेड जिसको जर्नी बोल रहे हैं हम, उसको जारी रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसा करना पड़ेगा, या फिर उसको कहीं ना कहीं वो बीच बीच में ऐसे ऐसे स्टेज करते रहे जिससे उसको प्रोत्साहन भी मिलता रहे कि नहीं बॉस देखो मैंने 6 महीने सीखा और 6 महीने मेरे अंदर इतना फर्क आ गया कि मैं सारे गाँव पा धा निसा नहीं लगा पाती थी, लेकिन अब देखो मैं सारे गाँव पा धा निसा अपने ऑक्टेव में मैं गा लेती हूँ। इसलिए हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं, खुद भी ऑर्गेनाइज करते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम, बड़ा भी। मेरे जितने कॉन्सर्ट्स होते हैं मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को लेके चलूँ, ताकि उनको एक्चुअली मालूम तो पड़े कि स्टेज क्या है। क्योंकि घर पे बैठ के रियाज करना वो भी अलग है, और स्टेज पे जाके सीखना, गलतियां करना, फिर सीखना, फिर गलतियां करना, वो भी अलग है। उसमें भी तो आपको जाना है, वो भी तो आपको सीखना है। तो इसीलिए ये गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति 10 साल सीख भी लिया, लेकिन अगर वो स्टेज में जाएगा ना आकाश, तो वो ना भाई गिर जाएगा, वो माइक हाथे ही उसके हाथ ना कप कपाने लगेंगे, क्योंकि उसने अभी तक बंद कमरे का रियाज किया है, स्टेज पे जाके गाने का रियाज नहीं किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे अगर कोई जजमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह में होता हूँ, अगर मेरा किसी जजमेंट का प्रोग्राम है, अभी जैसे सीटीसी का जजमेंट का प्रोग्राम था, मैंने ऑर्गेनाइजर से बोला कि जब तक जजमेंट शुरू नहीं हो रहा है, जब तक पार्टिसिपेंट्स गाना नहीं गा रहे हैं, तो एक माइक का टेस्टिंग करवा लें। ऑर्गेनाइजर बोलता हाँ हाँ राजा जी आप क्या बात करते हैं, आप जैसा बोले कैसे होगा माइक टेस्ट। मैंने कहा ये मेरा स्टूडेंट है, ये जाके एक गाना गा देगा, जब तक ऑडियंस बैठी हुई है, सब कुछ है। बोले हाँ 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 चलो माइक टेस्ट कर लेते हैं, कम गौरव जाके गाना गा लो, आयुष जाके गाना गा लो। और वो व्यक्ति जाके स्टेज में गाना भी गाया है। तो क्या उसको किसी ने जजमेंट दिया कि आपने कैसा गाया? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या इसने उसको किसी ने पूछा कि आप ऐसा कैसे गा दिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस था ना बॉस, वो यहां से यहां आ गया कि आज मतलब प्रोग्राम में गया था मैं गुरु जी के साथ में, और बढ़िया स्टेज में गाना भी गा दिया मैंने। तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो अप हो गया। तो संगीत, फिर से बता रहा हूं, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, संगीत सीखना कोई स्लो प्रोसेस नहीं है, संगीत सीखना अनलिमिटेड प्रोसेस है।
ये ताउम्र चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए।